मेम्ब्रेन। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे आज हम, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी दो टाइप से आप कहोगे। पहला जो होता है वो होता है सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन है ना, और दूसरा होता है बेटा आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये दो टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिटेटेड और सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, पहले आप जनरल जो पॉइंट है, मैं कह रहा था ना, मानता नहीं देखो आगे पैसिव, देखो आगे पैसिव ट्रांसपोर्ट की हम जब बात करें, पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, कॉमन की बात, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, इनकी बात करेंगे। पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड होगा जो ट्रांसपोर्ट होगा, एक साइड ज्यादा होगा एक साइड कम होगा, तो हाई से लो की साइड ट्रांसपोर्ट होगा मॉलिक्यूल्स का, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं यूज होती, एनर्जी का कोई यूज नहीं होता पैसिव ट्रांसपोर्ट में, किसी भी टाइप की एनर्जी का कोई यूज नहीं होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना, ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स मींस मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टर मतलब मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ये बताइए आगे आप। तो तीन चीजें ये आपको ध्यान रखनी है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, हाई टू लो, एनर्जी इसमें यूज नहीं होती, और तीसरा पॉइंट ये हो गया ट्रांसपोर्टर मतलब मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिंपल डिफ्यूजन की। सिंपल डिफ्यूजन को भी जब हम बोलते हैं तो हाई टू लो बोलेंगे, ठीक है, एनर्जी इसमें यूज नहीं होती, एनर्जी इसमें यूज नहीं होती, ये भी ध्यान रखें आप, किसमें, सिंपल डिफ्यूजन में। और नेक्स्ट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि इस केस में ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व नहीं है, ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व नहीं है। देखो अब बात जो समझने वाली है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व है और सिंपल डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, आस्का तो सिंपल डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व नहीं है, ये ध्यान रखें। तो जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो मोस्टली हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। कैसा, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के लिए सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, जो आराम से, मान लो ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स आराम से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, हाई टू लो, जब तक ट्रांसपोर्ट होता रहेगा तब तक बराबर ना हो। समझ गए? अरे इधर भी बराबर हो जाए इधर भी बराबर हो जाए तो ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, लगभग 90% रुक जाता है, 100% वो भी नहीं रुकेगा। समझे क्लियर बात? तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है इसमें। और एक आप और कह सकते हो कि जो सिंपल डिफ्यूजन है इसमें सैचुरेशन नहीं आती, सैचुरेशन इसके केस में नहीं आती। मतलब अगर एक साइड ज्यादा है और एक साइड कम है, इधर हाई है इधर लो है, तो हाई टू लो चलता रहेगा जब तक इधर साइड हाई रहेगा, है ना, कभी भी रुकेगा नहीं। और एक साइड हाई है एक साइड लो है तो चलता रहेगा चलता रहेगा, मतलब सैचुरेशन पॉइंट कभी भी नहीं आता है। क्लियर बात भाई? ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है इस केस में। सिंपल डिफ्यूजन, हाई टू लो, दूसरा एनर्जी इस केस में नहीं होती, तीसरा ट्रांसपोर्टर्स नहीं होते, ट्रांसपोर्टर मतलब मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने में, और इसके केस में सैचुरेशन नहीं आता।
ठीक है, ये सिंपल डिफ्यूजन है। अब बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेटेड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो बेटा ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व है। ट्रांसपोर्टर्स क्या है? इन्वॉल्व है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व है। दूसरा, ये हाइड्रोफोबिक के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, और साथ साथ आप मेन कहोगे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के लिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये तो बहुत कम आता है, वो तो इसकी तरफ से हो गया ना। तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो है वो किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होंगे, या फिर जिनका साइज जो है थोड़ा सा क्या है वो बड़ा है, उन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हेल्प से होगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। क्योंकि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन वो ट्रांसपोर्ट हो चुके। बचे कौन से? यहां पे जिनका साइज बड़ा है और हाइड्रोफिलिक है, उनका ट्रांसपोर्ट किससे होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, ठीक है। अब ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये दो टाइप का होता है, इट इज टू टाइप्स। देखो, पहला जो टाइप है इसको बोलते हैं कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन, फर्स्ट टाइप। और दूसरा जो टाइप होगा वो आप कह दोगे यहां पे चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन। ये दो टाइप के आपको यहां पे ध्यान रखना है, कैरियर मीडिएटेड और चैनल। कैरियर मतलब प्रोटीन्स, ठीक है, और चैनल मतलब प्रोटीन्स, ठीक है। अब डिफरेंस ये बताओ कि जब कैरियर हमने बोल दिया वही प्रोटीन्स है, चैनल ये भी प्रोटीन्स है, तो हमने इसको अलग अलग क्यों डिफाइन किया है? ठीक है, वो चीज आपको माइंड में रखनी है, समझना है। पहला पॉइंट ये है, जो कैरियर प्रोटीन्स हैं दे आर सिंथेसाइज्ड मोस्टली ऑन फ्री राइबोसोम्स। ये फ्री राइबोसोम्स पे सिंथेसाइज होने वाले प्रोटीन्स हैं, और जो फ्री राइबोसोम्स पे सिंथेसाइज होते हैं प्रोटीन्स, वो प्रोटीन कंप्लीट ट्रांसलेशन होने के बाद बाहर आते हैं, मेम्ब्रेन पे आते हैं। यह हमने बताया था, साइटोप्लाज्म में दो टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, एक होता है फ्री राइबोसोम्स, एक होता है बाउंड राइबोसोम्स। जो फ्री राइबोसोम्स पे प्रोटीन बनेगा उसका कंप्लीट ट्रांसलेशन हो जाता है, और बाउंड राइबोसोम्स पे जो प्रोटीन बना होगा वो बन रहा होता है, बनता नहीं है, बन रहा होता है। तो ये फ्री राइबोसोम्स पे पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं, ये ध्यान रखें। दूसरा, जो कैरियर प्रोटीन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। मतलब ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स इस प्रोटीन से बाइंड होगा, और इस मॉलिक्यूल्स को अंदर लाने का काम कौन करता है? ये प्रोटीन करता है। प्रोटीन मतलब कैरियर प्रोटीन, समझ गए बात? तो एक मॉलिक्यूल्स को एक साइड से दूसरी साइड लाने का काम कौन करते हैं? कैरियर प्रोटीन्स करते हैं। वो तो करते ये भी हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंस समझना, क्या डिफरेंस है। जब ये मॉलिक्यूल्स इस प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, समझने के लिए आप समझिए, जैसे एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन हो गया मार्कर, और ये क्या हो गया? इसका मॉलिक्यूल्स हो गया। जब ये मॉलिक्यूल्स इससे बाइंड होता है तो इसका ये ऐसे, इसमें क्या आता है? कन्फर्मेशन चेंज आता है। किसमें? प्रोटीन में, है ना। प्रोटीन में कन्फर्मेशन चेंज आता है, देन दैट मॉलिक्यूल्स कम्स टू द इनसाइड। तो आप ये कह दो कि कन्फर्मेशन चेंज होता है, कन्फर्मेशन चेंज। अगर कन्फर्मेशन समझ में नहीं आ रहा हो तो पोजीशन बोल देना, ठीक है। पोजीशन क्या होती है? चेंज होती है। जैसे ही मॉलिक्यूल बाइंड हुआ ऐसे ही इसके अंदर क्या होगी?
चेंज आएगी और ये मॉलिक्यूल्स कहां जाएगा, अंदर आ जाएगा। या दूसरे वर्ड में आप ये कह सकते हो जो पोजीशन है वो फ्लिप होती है, पोजीशन फ्लिप मतलब चेंज होती है, ये ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आप ये ध्यान रखें, इसमें रखने वाली बात क्या है कि जब ये मॉलिक्यूल्स इस प्रोटीन के साथ बाइंड होता है और कन्फर्मेशन चेंज होगी इस टाइप से, तो प्रोसेस में टाइम लगता है। तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, स्लो। ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोसेस कैसी है आपकी, स्लो। ये प्रोसेस स्लो होगी, कौन सी, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन इसका नेचर कैसा है, स्टीरियो स्पेसिफिक है। इसका नेचर कैसा हो गया, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर है किसका, प्रोटीन का। मतलब क्या है पॉइंट इसका पॉइंट ये है, समझिए। अब पहले थोड़ा सुन लीजिए। मैं प्रोटीन हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मैं जो प्रोटीन हूं मैं इस मॉलिक्यूल्स के साथ भी अटैक कर रहा हूं इंटरेक्ट, मैं इस मॉलिक्यूल्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा हूं, इस मॉलिक्यूल के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा हूं, इसकी भी कर रहा हूं। तो मेरा नेचर कैसा हो गया, स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब किसी के साथ भी क्या कर सकता है, वो इंटरेक्ट कर सकता है, हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक। मेरा नेचर कैसा है, सबके साथ इंटरेक्ट करना, तो मैं कैसा हूं, हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक। अगर मेरा नेचर किसी के साथ इंटरेक्ट करने का नहीं है, कोई आए कोई जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, उसको कहते हैं लेस स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है। तो कैसा प्रोटीन है ये, हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर है। कैसा है, हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक। कौन, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। जब हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक है, एक बात और सुनो, जब हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक है तो बेटा इसके अंदर सैचुरेशन जो है वो आ जाता है, सैचुरेशन कम्स, आएगा ही। अब मैं किसके साथ इंटरेक्ट करूंगा, इसके साथ क्या 10 के साथ करूंगा, 20 के साथ करूंगा, उसके बाद क्या होगा, मेरे अंदर कहीं ना कहीं सैचुरेशन आएगा। तो जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं, ये इसके साथ इंटरेक्ट किया, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये प्रोटीन कैसा हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो कैसा है, सैचुरेशन इन नेचर। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। एक पॉइंट और देखो इसमें आप, जब ये प्रोटीन इन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो पूरा इन्वॉल्व हो जाता है इनके बाइंड होने के साथ। जैसे मान ले कह दे ये प्रोटीन हो गया, ये मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो गया तो पूरा इन्वॉल्व हो गया है। और तुम देखा जाए तो ये प्रोटीन और मॉलिक्यूल्स मिलके आपस में साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। समझने के लिए, ये मॉलिक्यूल्स कितना था, 2 ग्राम का, प्रोटीन कितने का है, 8 ग्राम मान लो, 5 ग्राम मान लो, 5 और 2 7 हो गए, साइज बड़ा हो गया दोनों कॉम्प्लेक्स बनने के साथ। बट कभी भी प्रोटीन इस मॉलिक्यूल्स की स्पीड को इंक्रीज नहीं करता। मेरा पॉइंट समझे, जरूरी है कि ये प्रोटीन इस मॉलिक्यूल्स के साथ ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए पूरा इन्वॉल्व होता है, अच्छी बात है, और साइज भी बड़ा हो जाता है इस मॉलिक्यूल्स का इस प्रोटीन के साथ बाइंड होने के बाद। बट ये प्रोटीन इस मॉलिक्यूल्स की स्पीड को इंक्रीज नहीं करता है। तभी कैसी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। ठीक है, अच्छी बात है, इन्वॉल्व हो रहा है ट्रांसपोर्ट करवाने में, बट स्पीड को इंक्रीज नहीं करेगा। स्पीड कैसी रहेगी, स्लो रहेगी। ये पॉइंट सारे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी होती नहीं है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, तो उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। ये सारे पॉइंट आपको याद हो कि कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट फ्री राइबोसोम्स पे इन्वॉल्व होता है, ये यहां बनता है प्रोटीन्स, रिस्पॉन्सिबल होता है एक मॉलिक्यूल्स को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट करवाने में। तीसरा, कंफर्मेशन चेंज होती है, मतलब पोजीशन चेंज होती है जब मॉलिक्यूल्स बाइंड होता है। स्लो प्रोसेस है, स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर है, मतलब सभी के साथ इंटरेक्ट करता है, अच्छे से इंटरेक्ट करता है, और सैचुरेशन इसमें आ जाती है क्योंकि सभी के साथ इंटरेक्ट करता है इसलिए। दूसरा देखो आप, चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल आप चाहे कुछ भी ले सकते हो, मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल इसको बता देता हूं आपका, ग्लूट का। हाँ, ग्लूटो है, ग्लूट है, बैंड 3 प्रोटीन जो हमने समझाया था, वो इसके क्या हो गया, आपके एग्जांपल हो गए।
ग्लूट और बैंड 3 प्रोटीन्स, ये सारे एग्जांपल हो गए इसके। देन चैनल मीडिएटेड प्रोटीन्स या ट्रांसपोर्ट जो हम, ये एक तरह से क्या हो गया बेटा आपका चैनल हो गया, ठीक है। चैनल मतलब चैनल, कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होगा इधर साइड में, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, वो भी इसके साथ पास आउट होंगे इधर से, ये भी रिस्पॉन्सिबल है मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में ये रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात, जो चैनल प्रोटीन्स हैं ये बेटा आपके बाउंड राइबोसोम्स पे बनते हैं, कैसे पे, बाउंड राइबोसोम्स, या आप कह दो ER डायरेक्टली वहां पे बनते हैं, ठीक है। तीसरा केस क्या है, इस केस में जो चैनल मीडिएटेड प्रोटीन्स हैं या ट्रांसपोर्ट है, जो मॉलिक्यूल्स इसमें से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये प्रोटीन इस मॉलिक्यूल्स के साथ वीकली इंटरेक्ट करता है, वीकली इंटरेक्ट करता है, मतलब इंटरेक्ट नहीं करता, सिर्फ ये मॉलिक्यूल्स इसमें से पास आउट होता रहेगा। इस केस में ऐसा नहीं था, इस केस में तो ये प्रोटीन इस मॉलिक्यूल्स के साथ अच्छे से बाइंड होता है, कन्फर्मेशन चेंज होती है और फिर वो अंदर आता है। इस केस में ऐसा नहीं होता, मॉलिक्यूल्स निकलता है बाहर हो जाता है, तो वीकली इंटरेक्ट करता है, नो पोजीशन चेंज, नो पोजीशन चेंज। और आप कह सकते हो कि आप जो प्रोसेस है वो कैसी हो जाएगी आपकी, फास्ट प्रोसेस हो जाएगी। हाँ, इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो फास्ट प्रोसेस होगी। हाँ, आपके बिल्कुल कहोगे लेस स्टीरियो स्पेसिफिक, लेस स्टीरियो स्पेसिफिक जो है वो इस केस में होगा, लेस स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है। क्लियर बात, समझ में आ गया उसे कंपेयर में, ये सारी बातें आए। और सैचुरेशन इसमें क्या आती है, बहुत लेट आती है या ना के बराबर, सैचुरेशन इसमें नहीं आती। क्यों नहीं आती, जब ये प्रोटीन चैनल इन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा तो किस टाइप की सैचुरेशन। अब मैं यहां बैठा हुआ हूं आराम से, कोई आए कोई जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मेरे अंदर सैचुरेशन क्यों आएगी। और एक ऐसा हो कि कोई भी आए, मैं उसके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा हूं, 10 मिनट उसको दे रहा हूं, तो घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मेरे अंदर सैचुरेशन अपने आप आ जाएगी, बस बहुत हो गया भाई, है ना। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चैनल का केस है, चैनल समझिए होंगे, चैनल्स भी प्रोटीन्स होते हैं, कैरियर भी प्रोटीन्स हैं, ये ध्यान रखिए आप। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा कैरियर वाले में और चैनल वाले में, क्या डिफरेंस है क्या नहीं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। एक बात और आप इसमें अच्छे से समझ लें कि जो चैनल्स है, जो ये चैनल हम बात कर रहे हैं, एक आपके कभी पेपर में आए और कभी समझने वाली चीज हो, एक होते बेटा पोरेंस, दीज आर द पोरेंस, ये पोरेंस है, ठीक है। ये भी प्रोटीन्स है, किसके, मेम्ब्रेन के, ये भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, क्लियर बात भाई। बट पोरेंस में, पोरेंस मतलब यही है चैनल प्रोटीन्स ही, बट फर्क क्या है, फर्क को देखो, डिफरेंस देखो। जो चैनल प्रोटीन्स हैं दे आर नॉट ऑलवेज ओपन, वो ऑलवेज ओपन नहीं होते। यहां पे क्या होता है, फ्लैप होता है, फ्लैप, जब ट्रांसपोर्ट करना हो तो फ्लैप ओपन, मॉलिक्यूल्स पास आउट, जब ट्रांसपोर्ट बंद करना हो तो फ्लैप बंद, ठीक है। लेकिन पोरेंस में ऐसा नहीं होता, पोरेंस के अंदर हमेशा प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट, उस मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, क्लियर बात भाई। तो पोरेंस आर ऑलवेज ओपन, चैनल्स आर नॉट ऑलवेज ओपन। वो जब टाइम पे काम आएंगे तभी ढक्कन ओपन खुलेगा, फ्लैप, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट, और जब बंद करना हो तो फ्लैप बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, ठीक है। ये चैनल्स में और पोरेंस में ध्यान रखें डिफरेंस। तो पोरेंस भी मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं, चैनल्स भी मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं, बट चैनल्स हमेशा अवेलेबल नहीं होते ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, कई बार बंद हो जाते हैं, कई बार खुल जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और पोरेंस हमेशा ओपन रहते हैं, चाहे कोई मॉलिक्यूल्स हो उसका ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, हाइड्रोफिलिक और साइज का जिसका बड़ा है। कुछ क्वेश्चन, ठीक है भाई, ये ध्यान रखें आप साथ साथ। ये हो गया कैरियर और चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट।
फिर हम बात करते हैं चैनल मीडिएट ट्रांसपोर्ट। ये होते हैं बेटा आपके 3 टाइप के, ये 3 टाइप के आपको पढ़ने हैं चैनल मीडिएट ट्रांसपोर्ट में। ये आप देखो, पहला है, ये साफ कर दूं यहां से, जो पहला चैनल इसका है चैनल मीडिएट का, वो बेटा वोल्टेज गेटेड चैनल। ये फर्स्ट टाइप का है वोल्टेज गेटेड चैनल। कौन? चैनल मीडिएट ट्रांसपोर्ट का। इसके टाइप्स है, ध्यान रखना। देखिए, जब आप बात करोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये आपको पता होना चाहिए, इस टाइप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। इसके बाहर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अंदर कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, ये रेस्टिंग स्टेज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्लियर बात भाई? ये कैसी स्टेज है? रेस्टिंग स्टेज है किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जब भी, अब मान लीजिए यहां पे ये आपके दीज आर द चैनल्स, इनको चैनल्स को नाम दे दीजिए आप सोडियम चैनल्स। दीज आर द सोडियम चैनल। इस कंडीशन में ये बंद है, अगर बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव। सोडियम चैनल्स आर क्लोज। जैसे ही ये वोल्टेज चेंज हुई, मतलब अंदर पॉजिटिव हो गया और बाहर कैसा हो गया? नेगेटिव, उस केस में ये चैनल्स क्या हो जाएंगे आपके? ओपन। ठीक है, तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर चैनल्स दैट आर डिपेंड ऑन द वोल्टेज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, इस टाइप से आपको ध्यान रखना। बहुत सारे आगे आएंगे, हम समझाएंगे आपको उस केस में। तो पहला केस आपका हो गया वोल्टेज गेटेड चैनल्स। दूसरा जो टाइप्स है वो देखो, लिगेंड गेटेड चैनल्स। लिगेंड गेटेड चैनल्स, ये दूसरे टाइप से देखो। लिगेंड मतलब कोई लिगेंड बाइंड होगा तब कुछ चैनल्स जो है वो क्या होंगे? आपके ओपन होंगे। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल समझाता हूं जो आपने पढ़ रखा होगा। ये न्यूरॉन्स है। क्या है ये न्यूरॉन्स है जो आपने पढ़ रखा, न्यूरॉन्स। और ये दूसरा न्यूरॉन्स है इस टाइप से। ठीक है ना, और यहां पर बीच में क्या कहते हैं? इसको हम साइनेप्स बोलते हैं। आपने सबने पढ़ रखा होगा, 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। तो इस न्यूरॉन्स में से जो पहला न्यूरॉन्स है, ये क्या निकालता है? एसिटाइल कोलिन, है ना। और ये एसिटाइल कोलिन क्या होता है? दूसरे न्यूरॉन्स पे क्या होता है बेटा? आपके जाके बाइंड होता है। और क्या, कौन सा चैनल ओपन होता है? सोडियम चैनल्स ओपन होता है। ठीक है ना, तो अब ये कह दो यहां पे सोडियम चैनल्स ओपन होगा। अगर ये एसिटाइल कोलिन यहां पे जाके बाइंड नहीं होता तो ये चैनल ओपन नहीं होता। तो एसिटाइल कोलिन क्या हो गया? लिगेंड गेटेड चैनल। एक लिगेंड के बाइंड होने की वजह से जो चैनल्स ओपन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लिगेंड गेटेड चैनल्स बोलते हैं। अंजना ठीक है, समझ में आ गया बेटा? सबनम, राहुल समझ में आ गया? तो ऐसे चैनल्स जो लिगेंड के बाइंड होने से ओपन होते हो उनको हम क्या कह देंगे? लिगेंड गेटेड चैनल्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल भी आगे आएंगे, मैं बता दूंगा आपको कि ये इसका एग्जांपल है। दूसरा IP3 है, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हैं, लेकिन जो मैंने वो एग्जांपल बताया है ये कॉमन एग्जांपल आप बार बार पढ़ते आ रहे हो, इसलिए मैंने इसको बताया है ना। एक न्यूरॉन्स है, एक न्यूरॉन्स निकालता है एसिटाइल कोलिन, वो दूसरे न्यूरॉन्स पे जाके बाइंड होता है और वहां पे चैनल्स जो हैं वो ओपन होते हैं, सोडियम चैनल्स, है ना। ये दूसरा टाइप का हो गया। देन थर्ड टाइप का देखो, जो इंपोर्टेंट भी है, इंपोर्टेंट, मैकेनो गेटेड चैनल। ये थर्ड टाइप का मैकेनो गेटेड चैनल। मैकेनो मतलब
मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। जो मैकेनिकल फोर्स होता है उसकी वजह से कोई एक फॉर्म किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, मैकेनोगेटेड चैनल बोलते हैं। जैसे कोई एनर्जी है, उस पर कोई फोर्स लगा, वो किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो गया। कोई मैसेज है, उस पर फोर्स लगा, एक फॉर्म से वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनोगेटेड चैनल बोलते हैं। है भाई, कृतिका याद आ रहा होगा, है ना, थप्पड़ का। कहते हैं ना कि जब थप्पड़ मारते हैं कान पे तो सारे जो वो है अंदर के मैसेज जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो मतलब फोर्स कोई अप्लाई हुआ है, उसकी वजह से क्या हो गया, कोई चैनल ओपन हो गया हो, उसको हम कहते हैं मैकेनोगेटेड चैनल्स। और मोस्टली ड्रोसोफिला में इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, टीएमसी है, पीजो है ना, वो इसके एग्जांपल्स है। नहीं समझ में आया? अच्छा, समझ में नहीं आया। मैकेनिकल फोर्स अप्लाई किया आपने, क्या किया, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, और इस मैकेनिकल फोर्स की वजह से क्या हो गया, आपके चैनल ओपन हो गए। इसी को हम क्या कहते हैं, मैकेनोगेटेड चैनल बोलते हैं। ये थर्ड टाइप का है, ठीक है। और फोर्थ टाइप का और भी एक इसमें आप पढ़ सकते हो, फोर्थ टाइप का न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल, न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल। इसमें जो आ जाएंगे बेटा आपका सीजीएमपी, है ना, सीएएमपी, इनकी वजह से ये जो चैनल्स ओपन होते हो, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड की वजह से चैनल ओपन होते हो, उनको हम क्या कह देंगे, न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल जो है, इनको हम बोल देंगे न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल्स, ठीक है। तो ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दो चीजें आपने पढ़ी, एक सिंपल डिफ्यूजन, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन की जब बात करते हो तो उसमें ध्यान रखना ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व नहीं है, मेन पॉइंट क्या है, ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व नहीं है। और फैसिलिटेटेड के अंदर ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व है। फिर जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो दो टाइप का हो जाता है, एक कैरियर और एक चैनल। कैरियर को अलग रखना, उसके अलग पॉइंट्स हैं, और चैनल के अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस आते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक वाला, पोजीशन वाली, है ना, ये सारी बातें आपको ध्यान होना चाहिए, समझ गए, ये बात पता होना चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए। और उसकी केस पे फिर चैनल का वाला केस याद रखना, और चैनल में और पोरेंस में डिफरेंस समझ में रखना। पोरेंस और ऑलवेज ओपन, और चैनल्स ऑलवेज ओपन नहीं होते। देन देखो नेक्स्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जब भी आप बात करते हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आप जब भी बात करते हो, ध्यान रखना एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है। क्या होता है, हाँ, फर्स्ट पॉइंट लिखो, एनर्जी जो है